हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 6.2 को आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है 6.2 का। क्या कह रहा है? सो डैट द फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज 3x प्लस 70 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द रियल नंबर। ठीक है, पहला हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता था, ये है ना। तो पहला काम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है डी बाई डी एक्स कर देंगे, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पहला काम हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर फंक्शन होगा, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन होगा तो उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आएगा। कांस्टेंट है x का 1 होता है डी बाई डी एक्स और कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स आ गया 3। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ये है ना। तो 3 जो है 0 से तो बड़ा होता ही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, एफ डैश एक्स, है ना। तो क्या होगा, अभी कह रहा है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो ये एक जो बेसिक है, तो आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, बता दे रहे हैं इसी का सेकंड मेथड है ना, लेकिन आप लोग जो है लगाएंगे पहला वाला ही मेथड। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, अगर x लेस देन x2 है, यानी x2 जो है हमारी कोई भी वैल्यू है x1 से बड़ी है, तो f ऑफ x1 लेस देन f x2 होता है, तो वो क्या फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर क्या था बेटा, ठीक, तो यहाँ पर क्या था, x1 ये चीज़ था, हमने क्या किया, हमको क्या चीज़ लानी थी बेटा, 3 लानी थी, तो 3 से मल्टीप्लाई पूरी इनइक्वालिटीज़ में कर दिया, और फिर दोनों साइड हमने 17 को ऐड करा दिया, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, 17। ठीक है, अब देखिएगा जरा गौर से करिएगा, ये वाला क्या है, एफ एक्स1 है, और ये क्या है, एफ एक्स2 है, तो यही चीज़ आ गई, मतलब क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। ठीक, लेकिन आप लोग करिएगा पहले वाले से ही। ठीक है, अब देखिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सो डैट द फंक्शन इज एफ एक्स, ये जो है ये फंक्शन हो गया है हमारा e की पावर 2x हो गया है। ठीक है, 3x सॉरी। ठीक, बाकी वही प्रूव करना है। तो पहला काम क्या होगा, एफ एक्स क्या है, e की पावर 3x है, तो पहला काम हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ 3x था, 3x को मन में मान लिया, x मान लिया, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, फिर 3x का हमने फिर से करा चैन रूल लगा के, तो आ गया ये, तो f डैश x आ गया ये। ठीक है, अब वही चीज फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है बेटा, f डैश x ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दीजिए। देखिए 3 तो ऑलरेडी है ये पॉजिटिव। अब देखिए एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं हमेशा क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखेंगे आप, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव, मतलब देखिएगा, है ना। e की पावर 1 की वैल्यू होती है 2.75
समथिंग कुछ होती है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। x की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव, तो ओवरऑल जो है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो होते हैं, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। हमेशा देखिएगा x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव या निगेटिव, है ना, ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव ही आएगा। अभी क्या कह रहा है, ये जो फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में x की कोई भी वैल्यू रखने पे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है fx इज, देखिएगा 3 है, fx है जो है हमारा, क्या कह रहा है, fx है sin x है, ठीक है। तो इसका a पार्ट जो है हमसे कह रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से π/2 के बीच में, और दूसरा होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इन π/2 से लेकर के पाई के बीच में। और सी पार्ट कह रहा है ये जो है ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से पाई के बीच में, ठीक, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट, देखिएगा साइन एक्स का ग्राफ देखिएगा ऐसे बनता है, ठीक, ये क्या है बेटा 0, ये क्या हो गया, ये π/2 हो गया। क्यों, x की जगह जब 90 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 1 आएगा, है ना, ये पाई, ये 3π/2, ये क्या आ गया 2π आ गया, ठीक है। तो देखिएगा 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ना, और π/2 से पाई के बीच में क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो हमने आपको बताया था, और कह रहा है कि 0 से पाई के बीच में हमको बताना है। तो हमने क्या बताया है कि 0 और पाई के बीच में एक बार ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक बार तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और π/2 से पाई के बीच में क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो जब तो कह रहा है 0 से पाई के बीच में हमको निकालना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो देखिएगा 0 पाई के बीच में एक बार ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, एक बार स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो देखिएगा जिस भी इंटरवल में जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो फंक्शन उस इंटरवल में ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, fx इज 2x। 4th है fx है हमारा 2x की पावर 2। ये एनसीईआरटी के क्लास 12th में है, ठीक है, क्लास 12th है, ठीक है। 12th में एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। कह रहा है तो हमको चेक करना है ये वाला फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और स्ट्रिक्टली सेकंड पार्ट में ये, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, d/dx हम लोग निकालेंगे दोनों साइड, है ना, या डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या आ जाएगा f' आ जाएगा, ये क्या आएगा बेटा 4x आएगा, क्योंकि अलग अलग जब इसका d/dx हम लोग करेंगे, ये देखिएगा, ठीक, आया बच्चों समझ में। तो 2x की पावर 2 का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर 2 का जो है d/dx क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1, तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये क्या बचेगा 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर ले लिया, x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये आ गया 4x माइनस 3 आ गया, f' आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर a लिखेंगे, a पार्ट के लिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, ये देखिएगा फंक्शन, s का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, और i का मतलब होता है इंक्रीजिंग, है ना,
ठीक, तो शॉर्टकट में हमने लिख दिया। तो क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दीजिएगा, ये आ गया। तो यहाँ देखिए कितना फैक्टर है, एक फैक्टर है, तो उस फैक्टर को 0 कर दीजिएगा। तो हमारा ये क्या आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्या आ गया बेटा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पुट कर देते हैं। हमने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट और राइट हैंड जाएंगे तो प्लस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्रिएटर है ना, क्रिएटर मतलब उस फंक्शन की साइड खुला हुआ मुंह है। क्रिएटर का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। क्रिएटर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस इंटरवल में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये आएगा आंसर, ठीक है भाई। ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। और स्टिकली जो बी है, स्टिकली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होगा, क्यों, एफ डैश एक्स जो रहता है लेस देन 0 रहता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 4x - 3 आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आएगा वही। लेकिन ये लेस देन का मतलब क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब ये वाला पोर्शन लेंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ तक लेंगे बेटा, माइनस इनफाइनाइट से 3/4, आंसर आ गया। मतलब कि क्या हुआ, ये वाला जो फंक्शन था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 3/4 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 तक होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरवल इज, ठीक है, कह रहा है इंटरवल निकालना है हमको। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 5 है, फंक्शन क्या कह रहा है, 2x³ - 3x² - 36x + 7 कह रहा है। तो वही चीज़ निकालनी है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है। कह रहा है किस इंटरवल में, है ना, क्या कह रहा है, किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो पहला काम तो वही, दोनों साइड डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे, है ना। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या आएगा, d/dx क्या चीज़ आएगा, इसका आएगा 6x⁻², इसका आएगा 6x, ये आएगा इसका, ठीक है। और देखिएगा ए पॉइंट, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती थी बेटा, एफ डैश एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती थी, ये, ठीक है। आगे बेटा अब क्या होगा, ये मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा ये, ठीक है। इसके फैक्टर कर लीजिएगा तो आएगा 3 और 2 आएगा फैक्टर इसके। अब ये क्या आ जाएगा, x - 3 और ये आ जाएंगे इसके फैक्टर, ठीक है। देखिएगा 6 तो ऑलरेडी है ये पॉजिटिव, कितने फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर दीजिएगा तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा -2। अब देखिएगा एक नंबर लाइन में इनको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे छोटा कौन सा, -2 है और फिर 3 है, ये कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट और ये माइनस, है ना। यहाँ चालू करते हैं राइट हैंड साइड से, प्लस माइनस प्लस, यहाँ से ये देखिएगा ऐसे, ठीक है। आया बच्चों समझ में। अब देखिए ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब कौन सा पोर्शन लेंगे, जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 और 3 से इनफाइनाइट। एक से ज़्यादा सोल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, यूनियन, ठीक। यानी इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अच्छा, इसका जो बी पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ करेगा, जहाँ लेस देन होगा, है ना भाई। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होता था, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता था। तो एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू है, यहाँ पर हम लोगों ने निकाली थी, ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है।
वही चीज़ है, ठीक है। तो लेस देन का मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव पोर्शन कहाँ आ रहा है, यहाँ कहाँ से कहाँ तक बेटा आ रहा है, -2 से लेकर 3, यानी कि इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, कह रहा है किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो फंक्शन हमारा है ये है, ठीक है। अब देखिए पहला काम तो वही, दोनों साइड d/dx ले लेंगे तो आ जाएगा ये, और है ना। तो पहले के लिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, f' लेस देन ग्रेटर देन 0, f' की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिएगा x जो है इन दोनों से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। देखिएगा कितना 2 जो है, 2 जो है ऑलरेडी पॉजिटिव है, कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, तो पहले वाले फैक्टर को 0 कर लेंगे तो क्या आ गया ये, तो x = -1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। मतलब ये देखिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये देखिएगा, ठीक। अब देखिए ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब ये वाला पोर्शन लेंगे पॉजिटिव वाला है ना, तो यहाँ आ गया, यानी इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा, जहाँ पर f' लेस देन स्ट्रिक्टली, तो इसका सेकंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो होगा, क्या कंडीशन होती थी, f' लेस देन 0 होती थी, यानी लेस देन का मतलब निगेटिव, निगेटिव का पार्ट मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा, -∞ से लेकर के -1, यानी इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसका सेकंड आंसर, और ये क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ये, ठीक। नोट कर लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका है बी पार्ट, बी पार्ट है इसका। fx है हमारा, fx है 10 - 6x - 2x की पावर 2 है, ठीक है। वही निकालना है किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो पहला काम इसका d/dx हम लोग ले लेंगे दोनों साइड, ये देखिएगा ये हमने ले लिया d/dx या डिफरेंशिएशन, ये 0 आ गया, ये क्या आ गया, f' आ गया, ये क्या है 6 आ गया, ये 4x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हम लोग f' ग्रेटर देन 0, f' की वैल्यू आ गई है, ठीक है। आया बच्चों समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी इनइक्वालिटीज में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ को लिख लीजिए, इफ वी मल्टीप्लाई by minus, then sign of inequalities will be change, ठीक है। जब भी किसी इनइक्वालिटीज में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा ये कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ माइनस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए। यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई, तो आ गया ये। अब देखिएगा यहाँ पर इतना फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, तो इस फैक्टर को 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 आ जाएगी, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, -3/2, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये आ गया ऐसे, हमेशा राइट हैंड साइड से। अब देखिएगा इसका साइन क्या है, लेस देन का मतलब नेगेटिव पोर्शन, ये वाला आ रहा है, ये देखिए, यानी इस इंटरवल में
इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ करेगा, देखिएगा यहाँ लिख दीजिएगा फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होता था, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी ये बेटा, है ना, लेकिन x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट यही आएगा। अब ये ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव पोर्शन कहाँ मिल रहा है यहाँ, तो -3π/2 से इनफाइनाइट, इसके बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए 6 का सी देखो, fx है हमारा -2x³ -9x² -12x + 1 है, ठीक है। देखिएगा पहला काम तो वही डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, ये क्या आएगा, ये 18x आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब पहला पार्ट फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, s का मतलब स्ट्रिक्टली, i का मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पर एक आ गया, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर x में सबसे ज़्यादा पावर इसकी है 2 है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पर x की पावर 2 का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 और पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो यहाँ नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन इक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या आता है, x की मैक्सिमम पावर तो 1 ही थी, तो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव था माइनस से मल्टीप्लाई करा दिए। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यानी कि x की पावर 2 वाले का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव था, हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 6 हमने कॉमन ले लिया, ये देखिएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा x + 2 x + 1 आएगा, ये देखिए, ठीक। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे बेटा, 2 फैक्टर हैं, ये और ये। 6 तो ऑलरेडी 6 तो नेगेटिव अभी तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, ये तो पहले वाले फैक्टर को 0 करेंगे तो x की कितनी वैल्यू है, -1 आएगा। एक बार जब ये वाले फैक्टर को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2, क्रिटिकल पॉइंट आ गए -2 और -1, ये देखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऐसे बना दीजिए, ठीक। अब देखिएगा लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या होगा, ये वाला पोर्शन लेंगे, यानी -2 से -1, यानी इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और स्ट्रिक्टली अगर हम डिक्रीज की बात करें तो फिर कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा, -∞ से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट, ये देखिएगा, ठीक। आया बेटा समझ में, ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसका जो है डी जो है, आप लोग डू यू सेल्फ, है ना, डू यू सेल्फ, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो हमने ई पार्ट इसका बताया था, एकदम सेम है। अब देखिए इसका ई पार्ट जो है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ई पार्ट 6 का ई पार्ट है, fx जो है हमारा क्या कह रहा है बेटा, x + 1 का क्यूब है और x माइनस, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। देखिएगा तो पहला काम तो वही d/dx लेंगे दोनों साइड, fx d/dx x, ये देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग fx का d/dx क्या होगा बच्चों, f डैश x होगा। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, क्या होगा बेटा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का d/dx प्लस सेकेंड और पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिएगा x + 1 का होल क्यूब है। अब देखिएगा
ये वाले क्वेश्चन का d/dx जो है ऐसे करेंगे हम लोग, इसको x मान लेंगे मन में और फिर उस ये देखिएगा फिर से करेंगे तो आ जाएगा 1, इसका d/dx करेंगे तो आ जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब फिर इसका फिर से करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 का तो हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, चैन रूल हमने लगाया, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है 3 और x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, क्या बचा बेटा यहाँ पर x + 1 बचा और x - 3 बचा। यहाँ पर क्या है बेटा 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर और 2x - 2, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, ये आ गया देखिएगा, ये देखिए है ना, ये f' आ गया। आया बेटा समझ में, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए बेटा, f' ग्रेटर देन 0, f' की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब देखिएगा यहाँ पर कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस भी फैक्टर की पावर है ना ऑड होगी उसी फैक्टर को हम लोग, उसी फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और जिस फैक्टर की पावर क्या होगी, इवन होगी, उस फैक्टर को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। क्या चीज बताया बेटा, द पावर ऑफ फैक्टर इज ऑड, है ना। तो अगर जिस फैक्टर की पावर ऑड होगा, देखिए x - 1 की पावर 1 है या x - 1 की पावर 5 आ जाता है ना, तो भी उस फैक्टर को हम लोग लेते हैं ना। और अगर जिस भी फैक्टर की पावर, द पावर ऑफ फैक्टर इज इवन, तो वो वाले फैक्टर को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर थे, किस फैक्टर की पावर ऑड है वो वाले फैक्टर को हम लोग 0 के इक्वल कर लेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1, ये आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ये आ गया। अब क्या होगा ये, ठीक। अब देखिएगा ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पोर्शन, ये वाला आ रहा है, यानी 1 से इनफाइनाइट, ये आ गया। अब देखिएगा गौर करिएगा, अगर हम यहाँ पर x, अब जो पावर में जिस फैक्टर की पावर क्या है इवन है, वो वाले फैक्टर को 0 करिए जरा, तो क्या आएगा बेटा, -1 और 3। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0, ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। तो यानी कि x = -1 और 3 इनके बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक। देखिएगा -1 तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, लेकिन इनके बीच में 1 और इनफाइनाइट के बीच में क्या आ रहा है, 3 तो आएगा ही ना, 3 आ रहा है, ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये देखिएगा, तो ये आ गया हमसे, ऐसे लिख सकते हैं भाई, 1 और इनफाइनाइट के बीच में 3 आ रहा है जबकि नहीं आना चाहिए, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे, है ना। या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, माइनस करके 3 हटा दीजिएगा, है ना। लेकिन बुक्स वगैरह में आंसर ऐसे ही गिवन है, पहले वाले की तरह, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी फैक्टर की पावर ऑड होगा वो वाले फैक्टर को हम लोग 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। और फिर जो बचे हुए हैं फैक्टर हैं किनकी पावर इवन है, उन फैक्टर को हम लोग 0 हम लोग कर लेंगे, x की वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं आने चाहिए, है ना, अगर आ रहे हैं तो उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। डिक्रीजिंग में क्या होगा हमारा, देखिएगा f' यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, क्या होगा, f' <0, f'
एक्स की वैल्यू ये आई थी, ठीक है। ये देखिए हमने क्या बताया था, कितने फैक्टर, 3 फैक्टर हैं, लेकिन उस फैक्टर को हम लोग लेंगे जिस फैक्टर की पावर ऑड हो, ठीक है। उसको 0 कर देंगे तो आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 1 ही आया, ये देखिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अब देखिए लेस देन है, लेस देन का मतलब नेगेटिव पोर्शन, तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है यहाँ, यानी इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू, जो इवन पावर वाले जो फैक्टर हैं उनको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 और 3 यहाँ रखेंगे, यहाँ हमने रखा तो क्या आ गया 0 ग्रेटर देन 0। ये क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। तो x इक्वल टू -1 और 3 जो है नहीं आना चाहिए, 3 तो आ ही नहीं रहा क्योंकि खुद ही कह रहा माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू, 3 तो वैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बचा क्या, x बराबर -1 बचा, -1 तो आएगा ही दोनों के बीच में, जो कि नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ये लिख लेंगे, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है, fx इज log x + 1 अपॉन 2x, ये है, ठीक है। तो कह रहा है x की वैल्यू -1 से बड़ी है, इज एन स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है, डोमेन, ठीक। देखिएगा क्या मतलब हुआ, देखिए पहला काम तो वही करेंगे हम लोग f'(x), तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/x होता है। ये वाले का क्या होगा बेटा, जब हमने ये फंक्शन था तो हमने दोनों साइड क्या ले लिया, d/dx ले लिया, ये देखिएगा, है ना। तो log x, इसको x माना 1 में, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। x की क्या, x +1 था, फिर से करेंगे तो x का 1, 1 का 0। अब यहाँ डिवाइड रूल लगा देंगे, डिवाइड रूल क्या होता है बेटा, देखिएगा यहाँ पर d/dx अगर फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन है तो सेकंड इंटू पहले का d/dx माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का d/dx अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ये होता है डिवाइड रूल होता है। तो सेकेंड इंटू पहले का d/dx इंटू पहला इंटू सेकेंड का d/dx अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 1/x + 1, ये क्या आ गया बेटा, x + 2, ये 2 आ गया, ये 2x आ गया, x का 1 होगा। अब क्या होगा, x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा, 2 का जो है अंदर मल्टीप्लाई, है ना, ये आ गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो 4/x + 2 का होल, x + 2 की पावर 2 आ गई। अब देखिएगा ये f'(x) आ गया, ठीक है, ये देखिएगा। अब देखिएगा दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको हम लोग सिंगल फंक्शन इसको बनाएंगे। कैसे बेटा, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, x + 1 और x + 2 का पावर 2 आ गया। एलसीएम लेंगे तो आएगा x + 2 का की पावर 2 और 4 इंटू x + 1 आएगा। स्क्वायर खोलेंगे, ये देखिए आ गया f'(x) आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर a + b का की पावर 2 है, तो a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या होता है बेटा, a² b² 2ab, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन x + 1 और x + 2 का होल स्क्वायर, f'(x) आ गया, ठीक है। देखिए 4x से 4x, 4 से 4, क्या बचा बेटा, x² अपॉन x + 1 x + 2 का होल स्क्वायर, ये देखिए आया, है ना। यानी कि क्या आ गया, देखिए f'(x) की वैल्यू आ गई x² अपॉन x + 1 और x + 2 का पावर 2 आ गई, मतलब कि ये f'(x) की वैल्यू आ गई, सिंगल फंक्शन हो गया। अब वही स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करते थे बेटा, f'(x) ग्रेटर देन 0,
तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हम लोग रख लेंगे। अब देखिएगा यहाँ कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए टोटल, अगर काउंट किया 1 2 3 फैक्टर, लेकिन जिस फैक्टर की पावर ऑड होगी उसी फैक्टर को हम लोग लेंगे, तो उस फैक्टर को 0 कर लेंगे। तो क्या आ गया बेटा, क्रिटिकल पॉइंट आ गया -1, यानी कि ये देखिए -1 प्लस ये देखिए बना लेंगे, ये देखिए ठीक है। अब ये ग्रेटर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो कौन सा पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव पोर्शन ले लिया, तो आ गया ये, है ना, ये आ गया। यानी कि -1 से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा जिन फैक्टर की पावर क्या है, इवन है, वो वाले फैक्टर को जैसे 0 नहीं आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 0 आएगा, 0 जैसे नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ है ना 0 ग्रेटर नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं, लेकिन 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, 0 से ये हो जाएगा, ठीक है। आ गया बेटा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, x की वैल्यू रखने पे ओवरऑल जो लॉग आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा माइनस इनफाइनाइट और -1 और इनफाइनाइट के बीच में जो है कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिएगा, लॉग जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। आ रहा है बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अभी कह रहा है कि ये थ्रो आउट इंक्रीजिंग करेगा। अच्छा, डिक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो इसकी क्या वैल्यू आई थी बेटा, ये आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है -1, ये देखिएगा, है ना। तो ये वाला पोर्शन लेंगे। अब देखिएगा माइनस इनफाइनाइट -1 के कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, लॉग जो है हमेशा निगेटिव वैल्यू ही देगा आपको, है ना। तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तभी जो है ये वाला हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला जो पोर्शन है ये वाला नहीं लेंगे। तभी कह रहा थ्रू आउट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एक्स के डोमेन के लिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस इनफाइनाइट और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे आप लोग यहाँ रखेंगे तो हमेशा x की वैल्यू जो भी रखेंगे तो लॉग निगेटिव ही आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं मैथमेटिकल, ठीक है। कभी जो है तो ये वाले क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होएगा ही नहीं, ठीक है। 8th क्वेश्चन, fx कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द x फंक्शन इज, जैसे x -2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो वही है, दोनों साइड क्या करेंगे d/dx हम लोग करेंगे, ये देखिएगा, ठीक है। देखिएगा इस पूरे को x मानेंगे मन में तो क्या आ जाएगा 2x x -2, है ना, ये आ जाएगा। जिसको x माना था उसका हम लोग फिर से d/dx लेंगे। भाई x इंटू x -2 को हमने x माना मन में, फिर x की पावर n का डिफरेंशिएशन लगा दिया, क्या n इंटू x की पावर n -1 यानी 2 -1 यानी 1 बचेगा, ठीक है। क्या आया 2x x -2। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा x² माइनस यह है तो 2x और x -2। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, x की पावर 2 का 2x होगा, 2x का क्या होगा 2 होगा, ठीक है। यहाँ से दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ओवरऑल 4x -2 और x -1। ये क्या आ गया बेटा dy/dx आ गया, ठीक है। आया। यहाँ पर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, क्या होगा बेटा f डैश x ग्रेटर देन 0
एफ डैश एक्स की वैल्यू रख देंगे x माइनस 1 x माइनस 2 x, है ना, ये आ गया। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, एक x और अच्छा सभी की पावर क्या है, ऑड है, ठीक है। तो सभी फैक्टर को 0 कर लेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे 0 1 2, ये क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए 0 सबसे पहले आएगा 0 1 2, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। यहाँ से चलिएगा हमेशा राइट हैंड साइड से, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। अब ये बना लीजिएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। अब देखिएगा ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव पोर्शन। तो कहाँ कहाँ आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब 0 से 1 और 2 से इनफाइनाइट, एक से ज़्यादा सोल्यूशन यूनियन लगा देंगे, ठीक है। यानी इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ पर करेगा बेटा, निगेटिव वाले पोर्शन में, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए होता है ये कंडीशन होता है। तो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए 9th क्वेश्चन, क्या कह रहा है, प्रूव दैट द y इक्वल टू, देखिए 9th क्वेश्चन है, प्रूव करना है y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इन 0 से π/2, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो पहला तो काम यही करेंगे, यहाँ पर डी थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग, ठीक है, ये आ गया, है ना। यहाँ पर डिवाइड रूल लगाएंगे, ये आ गया, है ना, फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा डी बाई डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का पावर 2, ठीक है। ये देखिएगा अब क्या होगा बेटा, 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 4 sin थीटा का क्या होगा, डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट 4 तो कांस्टेंट है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, 4 sin थीटा, 2 का तो 0 हो जाएगा, है ना, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा हो जाएगा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का पावर 2 हो जाएगा। अब 4 cos थीटा का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 4 cos की पावर 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, अच्छा, और ये वाला जो थीटा के रिस्पेक्ट में डी बाई एक्स क्या होगा 1 होगा, है ना, ये देखिए आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा बेटा 8 cos थीटा, इन दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे, है ना, कॉमन लेंगे, अंदर आपको क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 2 थीटा, आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, तो आगे ये चीज़ आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4/2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, आया यहाँ तक। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का पावर 2 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा देखिएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये देखिए आ गया, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 cos थीटा से 4 cos थीटा, क्या बचेगा बेटा 4 cos थीटा, और यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचा
2 प्लस कॉस थीटा का पावर 2, इन दोनों से क्या कॉमन है, कॉस थीटा, क्या बचा 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए आ गया हम लोग का। ठीक है, अल्टीमेटली हमने सॉल्व करा तो ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ तक नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता था बेटा, एफ डैश या डी वाई अपॉन डी थीटा ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई है ना, कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा की पावर होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर इतने फैक्टर आ गए, 1 2 3 फैक्टर आ गए, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में। यहाँ देखिएगा ये वाला जो फैक्टर है हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 4 - 1 3 जो होता है पॉजिटिव होता है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा की, -1 होती है। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, आ जाएगा 5, वो भी पॉजिटिव हो गया। ठीक, आइए यहाँ पर आइए, कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि पावर क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। अब देखिए कॉस थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव रहता है बेटा, कॉस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ। कॉस थीटा जो है पहले में पॉजिटिव रहता है, फोर्थ में, है ना। तो पहले में थीटा जो कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से π/2 तक रहता है, यानी कि 0 से π/2 तक रहता है। और वो कह भी रहा है कि 0 से π/2 के बीच में प्रूव करो कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आ गया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, देखिए 10th है, कह रहा है जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो कह रहा है प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा 0 से इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है ये जो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो पहला काम f(x) क्या है बेटा, log x है। तो इसका दोनों साइड dy/dx हम लोग कर देंगे। ये देखिएगा आया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ये f'(x) आ गया। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। फंक्शन क्या होता है बेटा, f'(x) ग्रेटर देन 0 होता है। तो f'(x) की वैल्यू क्या आ गई, 1/x आ गया। अब देखिए यहाँ इतने फैक्टर हैं, एक ही फैक्टर है x है, तो इसको 0 कर देंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा हमारा 0 प्लस माइनस, ये देखिएगा, है ना, ये तो ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन लेंगे तो 0 से इनफाइनाइट ये आ गया। तो इस इंटरवल में ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा।